वेलकम स्टूडेंट, पार्ट 2 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि आप कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास की बेसिस पे जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हर एक के अंदर अपनी अपनी कॉपी होती है कुछ वेरिएबल्स की। मसलन इसके अंदर अपने रूम्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 था। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अपने रूम्स हैं, ऑब्जेक्ट 3 के अंदर अपने रूम्स हैं। इसी तरह इसके अंदर अपना बाथरूम हो गया एंड सो ऑन। इसके वेरिएबल्स का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, इसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट थे या इनको हम बोलते हैं इंस्टेंसेस, इनके अंदर अपने इंस्टेंस मेंबर्स थे। ठीक है, जो जिसकी कॉपी हर एक के अंदर होती है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये 4 वेरिएबल्स जो है 1 2 3 4 5, ये 5 वेरिएबल्स और एक फंक्शन। ये इसके लिए अपना है, इसके लिए अपना ये फंक्शन होगा डिस्प्ले, इसके लिए अपना डिस्प्ले का फंक्शन होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे प्रिंट करना चाहता हूँ इसके किसी ख़ास ऑब्जेक्ट 1 के किसी ख़ास मेंबर को, मसलन मैं कहता हूँ इसके गार्ड का नाम मुझे प्रिंट करके दो, तो इसके गार्ड के नाम का ये बेसिकली ऑब्जेक्ट 1 का गार्ड निकाल के देगा और इसका इनके गार्ड्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए मैंने इसको जॉन भेजा था नाम, तो ये मुझे जॉन प्रिंट करके देता है कि भाई जॉन जो है वो ऑब्जेक्ट 1 का गार्ड है। अब ऐसे भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि जो मैप हम बना रहे हैं और ये पूरी की पूरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, इस कॉलोनी का कोई नाम होना चाहिए। मसलन हम कह सकते हैं, हमारी लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारी ये पाइथन की कॉलोनी है जिसमें वो लोग रहते हैं जो पाइथन में काम करें। ठीक है, पाइथन कॉलोनी हमारी कॉलोनी का नाम है। तो ये नाम जो है इस कॉलोनी का वो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये जो पाइथन कॉलोनी की का मैप है, इस मैप के साथ हमने बता दी कि मैप हमने पाइथन कॉलोनी के लिए बनाया हुआ है और इसके हर ऑब्जेक्ट जो होंगे वो बेसिकली इसका हिस्सा होंगे। तो इन सब के लिए ये पाइथन कॉलोनी जो है ये कॉलोनी का नाम है और इसका जो ओनर है इस कॉलोनी का, लेट्स सपोज इस कॉलोनी का जो ओनर है इस प्रोजेक्ट का, उसका नाम है पाइथन रियाज। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी का वो है। तो ये अब हमारे पास इस कॉलोनी का जो ओनर है वो भी इन सब के लिए सेम ही है, जो प्रोजेक्ट का हेड है, और जो इस कॉलोनी का नाम है वो भी सेम है। तो चाहे आप कहें कि ऑब्जेक्ट 2 की कॉलोनी का नाम बताएं, ऑब्जेक्ट 1 की कॉलोनी का नाम बताएं, तो वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं ओनर हम ले लेते हैं। ठीक है, ओनर हम इन सब के लिए डिफाइन करते हैं। जब आप इस तरह का वेरिएबल लेते हैं जो कि तमाम इंस्टेंसेस उसको शेयर करें, तो यहाँ पे हमने पढ़े थे इंस्टेंस मेंबर। एक होते हैं हमारे पास नंबर 1 इंस्टेंस मेंबर, जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी अपनी कॉपी होती है, वो अलग-अलग होते हैं। ठीक है, जैसे रूम्स हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट थे। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं क्लास मेंबर। क्लास मेंबर में होता क्या है कि क्लास मेंबर के अंदर जो भी आपने वेरिएबल दे दिया वो वेरिएबल की एक ही कॉपी होगी और ये सब शेयर करेंगे। आप इस तरह की मिसाल ले लें कि एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है एंड स्टूडेंट 4। इसके पास अपने नोट्स हैं, इसके पास अपने नोट्स हैं, इसके पास अपने हैं और इसके पास अपने हैं। ठीक है, अब अगर इस स्टूडेंट ने अपने नोट्स टेयर कर दिए हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये नोट्स जो है ये इसके इंस्टेंस मेंबर हैं, हर इंस्टेंस के पास अपनी कॉपी है। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि टीचर आके इन सब को कंबाइन एक बुक दे देता है कि ये भाई आपकी कोर्स की बुक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो लाइब्रेरी से ये बुक लेके और इसको स्टडी करे। तो ये बुक शेयर्ड है पूरी क्लास के लिए, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसको हम बोलेंगे ये क्लास मेंबर है। अगर इसने आके इसके किसी एक पेज पे कुछ लिख दिया तो जब ये आके देखेगा तो वो इसको भी नज़र आएगा, वो चेंज इसको भी नज़र आएगी, वो चेंज इन सब के लिए होगी। अगर इसने आके एक पेज फाड़ दिया तो सब के लिए चेंज होगा।
तो अब हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्लास मेंबर कैसे बनाते हैं। क्लास मेंबर जो होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में बनता है और उसका नाम हम इस जगह पे लिखते हैं। मसलन मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनर, कॉलोनी का जो ओनर है, ठीक है, मेन ओनर, और उसका नाम मैंने लिख दिया पाइथन रियाज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए पाइथन रियाज एक ही। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट, देखिए डॉट मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे ओनर की ऑप्शन आ गई है। अगर मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ तो क्या आ गया हमारे पास ओनर। ये आगे मैं ऐसे करता हूँ, ये थोड़ा सा ये 3 डिस्प्लेस ख़त्म कर लेता हूँ ताकि मुझे मेरा कोड इजीली आपको समझ आए। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसने लिख दिया पाइथन रियाज। अगर मैंने 2 किया उसके लिए भी यही है, और अगर मैं 3 को करता हूँ तो वो भी मुझे यही कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों शेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स जितने आपने क्लास मेंबर्स हैं, मसलन आपने इस कॉलोनी का नाम जो रखा है वो आप कह देते हैं इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इसका नाम हम लिख देते हैं पाइथन टाउन, ठीक है, ये हमारी कॉलोनी का नाम है। तो ये इन सब के लिए ये शेयर होंगे नाम, ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के लिए ये नाम, ये 2 वेरिएबल्स शेयर होंगे। इनको हम बोलते हैं क्लास मेंबर्स। इसको क्लास मेंबर इसलिए कहते हैं कि आप देखें, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट 1 के नाम से ओनर तब भी आएगा, 2 के नाम से, 3 के नाम से, और अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मैप के नाम से बताओ। क्योंकि अगर मेरे पास पूरी, लेट सपोज ये टाउन बना है, इसमें कोई घर नहीं है, तो इसका ओनर तो मौजूद है और इसकी कॉलोनी का नाम भी मैंने रख दिया, लेकिन अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, तो मैं इस क्लास की बेस पे इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखें ना ऑब्जेक्ट 1 का नाम यूज़ किया, ना 2 ना 3, मैं डायरेक्ट क्लास का नाम यूज़ कर रहा हूँ और वो मुझे डिस्प्ले करके बता देगा उसका नाम ये है और उसकी कॉलोनी जो है। देखें जब मैं मैप के साथ डॉट लगाता हूँ तो मुझे बता देता है कि अंदर इसके कॉलोनी भी है, और जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे पाइथन रियाज और पाइथन टाउन बता रहा है। तो ये मेरे पास क्लास मेंबर है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाज़-औक़ात होती है, स्टूडेंट जब ट्राई करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज डिफाइन ABC, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेल्फ, चलिए मैं इसका नाम लिखूँगा चेंज और सेल्फ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखता हूँ कि इस क्लास का ओनर जो है वो चेंज कर दो, उसका नाम रख दो इमरान, ठीक है, तो होगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई क्लास के वेरिएबल का नाम तो पाइथन रियाज और टाउन है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 का जो ओनर है उसका नाम आप चेंज कर दो। बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं चेंज, और यहाँ पे नेम पास कर लेते हैं कि भाई नाम चेंज करके दो, और वो नाम जो भी हम देंगे वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको नाम पास करते हैं कि भाई ओनर का नाम चेंज करके रख दो इमरान, तो नाम आएगा यहाँ पे इधर, और फिर हम जब ओनर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये लिख देगा ओनर डॉट नेम। चलिए अब हम देखते हैं, जब मैं इसको रन करता हूँ इस तरह से प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ obj1 डॉट ओनर, तो अब क्या होगा, पहला ओनर ये प्रिंट करेगा obj1 का, और बाकी ओनर ये मुझे क्लास के नाम से डिस्प्ले करके गया। तो आप देखें कि पहला नाम obj1 का ओनर उसने चेंज कर लिया इमरान, लेकिन इस क्लास के ओरिजिनल ओनर का नाम ये है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो इस कॉलोनी के अंदर ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3 बनाए थे, और यहाँ पे जो ओनर का नाम है इन दोनों के लिए तो ये पाइथन रियाज है, लेकिन इसके ओनर का नाम चेंज हो गया है। ये बेसिकली इस तरह नहीं हो रहा। जब भी आप सेल्फ लिख के किसी वेरिएबल का नाम बनाते हैं तो इस नाम का एक इंस्टेंस मेंबर बन जाता है। अब हो रहा क्या है, जब मैंने ये चीज़ बनाई तो इसके अंदर एक ओनर आ गया,
इसके अंदर एक ओनर आ गया और इसके अंदर एक ओनर, इन सब के अंदर एक ओनर का भी प्रॉपर्टी आ गई। लाइट्स, गेट, रूम, इन सब के अलावा एक गार्ड, इन सब के अलावा ओनर भी आ गया। ये इंस्टेंस मेंबर ओनर है। और इसके अलावा ये वाला जो ओनर हमने शुरू में लिखा है ये इस क्लास मेंबर ओनर है। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, असूलन होना ये चाहिए था कि मैंने जब ऑब्जेक्ट 1 का ओनर चेंज किया तो ऑब्जेक्ट 2 का भी चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट 3 का भी चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट 4 का भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट ओनर इज इक्वल टू अली, और मैं प्रिंट करूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट ओनर, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट 1 का भी ओनर चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट 2 का भी ओनर चेंज हो गया, लेकिन जो क्लास ओनर है इन दोनों की क्लास के अंदर जो ओनर है वो सेम है। ठीक है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मैं कैसे फ़र्क करूंगा कि भाई मुझे ये इसकी जगह ऑब्जेक्ट 1 के अंदर दूसरे ओनर को प्रिंट करना है, ये वाले इस ओनर को प्रिंट करना है जो हमारे पास ग्लोबल है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया हमने कि भाई क्लास मेंबर्स हमने इस तरह से डिफाइन करने हैं, लेकिन जो क्लास के मेंबर्स में ये क्लास वेरिएबल्स हैं, क्लास मेथड्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्लास मेथड डिफाइन करते वक्त देखिए, जिस तरह हम इंस्टेंस के अंदर सेल्फ लिखते हैं, क्लास मेंबर के अंदर हम लिखते हैं डिफाइन और डिस्प्ले, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इसके अंदर CLS। CL का मतलब है कि क्लास मेंबर, और मैं इसमें कहूँगा इस क्लास का प्रिंट करो, इसको हम, ये हमारे पास डिस्प्ले, हम इसका नाम लिखेंगे डिस्प्ले इंस्टेंस मेंबर्स, और इसका नाम हम लिख देंगे डिस्प्ले क्लास मेंबर्स, और ये प्रिंट करेगा CLS डॉट। जब मैं डॉट लिखता हूँ तो आप देखें इस CLS के अंदर अपना ओनर है और इस CLS के अंदर अपना कॉलोनी का नेम है। ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है बेसिकली, अच्छा ये हमारे पास जो ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसकी वजह ये है कि हमें जब भी क्लास मेंबर लिखते हैं तो उससे पहले हमने लिखना होता है क्लास मेथड। ठीक है, @ क्लास मेथड, जो बताता है कि इसके बाद जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ये क्लास का फंक्शन है। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लास मेथड आप लिखेंगे। अब ये फंक्शन जो है ये इन सब के लिए एक ही उसकी कॉपी मौजूद होगी। इन सब के लिए डिस्प्ले क्लास, ये एक दो, ये दो क्लास मेंबर्स हैं, और एक हमारे पास फंक्शन है डिस्प्ले क्लास का। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा, दोबारा से हम इस प्रोग्राम को आके देखते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ऑब्जेक्ट 1 का मैं चेंज करता हूँ ओनर, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ इमरान। ऑब्जेक्ट 1 का ओनर चेंज हो गया। अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 के सबसे पहले क्या करो, डिस्प्ले करो इंस्टेंस मेंबर्स, और ऑब्जेक्ट 1 के डिस्प्ले करो क्लास मेंबर्स। तो आपको भी फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसके इंस्टेंस मेंबर्स की क्या वैल्यू है और इसके क्लास मेंबर्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पे डिस्प्ले में हम ओनर भी दे देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ओनर आ गया तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ओनर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ओनर आ गया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें इसके अंदर रूम वगैरह वगैरह ओनर ये है, लेकिन जब ये इस ऑब्जेक्ट 1 के क्लास मेंबर को प्रिंट करते हैं तो इसके क्लास मेंबर्स की वैल्यू पाइथन रियाज और टाउन आ रही है। इसको बल्कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ओनर ये आ गया और कॉलोनी का नाम हमारे पास ये आ गया। दोबारा से देखिए, तो ये मेरे पास इंस्टेंस मेंबर्स आ गए। बल्कि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आए, इंस्टेंस मेंबर्स, और इधर हम लिख देते हैं इसी तरह से क्लास मेंबर्स। ठीक है, और इसको बंद कर लेते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को इस तरह से रन करता हूँ तो आपके सामने बिल्कुल डिटेल आ जाएगी। इंस्टेंस मेंबर्स क्या हैं, ये हैं। और आप देखिए इस
जब मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट ओनर लिखा तो इसके अंदर एक इंस्टेंस मेंबर ओनर बन गया। इसी तरह वो ओनर इस ओनर से डिफरेंट है, ये क्लास का मेंबर है जो शेयर हो रहा है सबके थ्रू, जबकि ये ओनर जो है, ये वाला ओनर जो है ये स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्ट वन का ओनर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट बेसिकली इंस्टेंस मेंबर्स और उसके अंदर क्लास मेंबर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और जब आप सेल्फ लगा के सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली आप इसको चेंज नहीं कर रहे होते, आप सेल्फ डाल के उसकी कॉपी यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्लास मेथड्स और इंस्टेंस मेंबर्स क्या होते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको समझा दूं, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड्स। एक ऐसा इसके अंदर देखें, कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, हमने इसके अंदर दो मेथड्स ऐसे लिए जिसके अंदर हमारे पास सेल्फ आ रहा है। ठीक है, एक है डिस्प्ले इंस्टेंस और एक चेंज, ये इंस्टेंस फंक्शंस हैं। एक फंक्शन मेरे पास आ रहा है डिस्प्ले क्लास, जिसके अंदर हम पास करते हैं क्लास इंस्टेड ऑफ सेल्फ, सेल्फ की जगह क्लास के अंदर हम क्लास पास करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम इस तरह के फंक्शंस डिफ़ाइन करेंगे, अगर मैं इसके अंदर कोई और फंक्शन भी डिफ़ाइन करता हूँ तो उस मुझे वो एरर देगा। मसलन मैं अगर कहता हूँ डिस्प्ले क्लास 2, तो जब तक मैंने उसके साथ ये नहीं लिखा होगा तो ये मुझे एरर देगा। अगर मैं ये देखें, इसको मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके जब मैं इसको डिस्प्ले कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इस पूरे ग्रुप के लिए ये अकेला काफ़ी है। हाँ, जब आपने क्लास मेथड्स लिख लिए, इसके नीचे के तमाम मेथड्स क्लास के मेथड्स होंगे। इंस्टेंस के लिए आप कुछ नहीं लिखते, लेकिन आपके पास हो सकता है एक ऐसा मेथड हो जो कि सिर्फ किसी पर्पस के लिए आप बनाते हैं कि जिसका इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के साथ वो ताल्लुक ना हो, और वो सिर्फ कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ डिफाइन वेलकम। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई ये फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा वेलकम टू माय हाउस। ठीक है, तो अब आप देखें ये एरर दे रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन मैं बना रहा हूँ जो कि सबके लिए काम करेगा और सबके लिए एक ही उसकी कॉपी होगी। इसको हम कहते हैं स्टैटिक, इसको हम स्टैटिक बोलते हैं। और ये स्टैटिक जो है जावा वाले स्टैटिक से डिफरेंट है। अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो उससे डिफरेंट है। इसकी भी एक ही कॉपी होगी, लेकिन ये किसी आपके क्लास और इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको यहाँ पे पहले लिखना होता है स्टैटिक मेथड, तब जाके ये काम करते हैं। तो आप अगर कुछ भी कर लें, मिसाल के तौर पे आप इन तीनों घरों में किसी ऑब्जेक्ट वन डॉट और आप कह दें वेलकम, तो ये तब भी आपको यही मैसेज प्रिंट करके देगा। अगर आप ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू वेलकम करते हैं तब भी यही करके देगा, और ऑब्जेक्ट 3 के थ्रू करते हैं, सॉरी 3 के थ्रू करते हैं तब भी ये यही काम करेगा। तीनों केसेस में एक चीज़ लिख रहा है। तो यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने देखा कि एक क्लास के अंदर 3 किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं। नंबर 1 इंस्टेंस मेथड, और इंस्टेंस मेथड के अंदर ख़ास बात यह कि उनके अंदर हमारे पास सेल्फ पास होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा जैसे यहाँ पे हमारे पास सेल्फ पास हुआ इन दोनों में। ठीक है, चेंज में भी और इसमें सेल्फ ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लास। क्लास का जो फंक्शन होगा, एक तो उसके जो भी उसका नाम है उसके अंदर आपने CLS पास करना है। नंबर 2 इसको हम बोलते हैं एनोटेशन, इसके साथ यहाँ लिखना है कि भाई ये एक क्लास मेथड है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि अच्छा ये जो है इस और जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसके क्लास मेंबर्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, ये इंस्टेंस मेंबर को, ये क्लास मेंबर्स को एक्सेस करेगा, चाहे ये 1 है 2 है 3 है। आपने पहले इनोटेशन देनी है, फिर उसके बाद उनको लाइन में डिफाइन करना है। तीसरा फंक्शन हमारे पास कहलाता है स्टैटिक। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले लिखते हैं स्टैटिक मेथड, और फिर उसके बाद आप जो भी उसका फंक्शन का नाम देते हैं उसके लिए ज़रूरी उसके अंदर आप ना सेल्फ पास करेंगे और ना आप उसके अंदर CLS पास करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा हम ट्राई भी कर लेते हैं कि पास होता है नहीं। देखिए, अगर मैं इसके अंदर पास करता हूँ CLS
तो क्या होता है, इसने एरर दे दिया वेलकम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन ऑर्गमेंट CLS। ठीक है, उसकी वजह ये कि मेरा ये मेथड जो है, ये जब मैं यहाँ पास करूँगा, इसको मैं जो भी चीज़ दूंगा, मिसाल के तौर पे इसको मैं कह देता हूँ 2, तो ये बेसिकली क्लास को नहीं डिफाइन कर रहा होगा। ये क्या करेगा, ये CLS एक वेरिएबल ले लेगा जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मसलन मैं यहाँ पे कह देता हूँ 7 हाउस एंड CLS इज इक्वल टू CLS। अब देखिए इसको जब मैं प्रिंट करता हूँ तो उसने CLS इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप CLS या सेल्फ लिखेंगे तो एक आम XYZ की तरह का वेरिएबल होगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बेसिकली स्टैटिक मेथड के थ्रू नीदर यू कांट एक्सेस, यू कैन नॉट एक्सेस any instance nor class variables। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का छोटा सा ट्यूटोरियल था 2 पार्ट्स के अंदर।